सुनिए सुनिए, 24 का इंतजार करिए, बहुत पार्टी खड़ा होगा और हम पीएम के पोस्ट पे हम लड़ेंगे और खुद भ्रष्टाचार हम दूर करेंगे। सुनिए सुनिए, अगर आप हमसे भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो आप हमको सीएम के कुर्सी पे बैठा कर देखिए। 24 घंटे के अंदर में अगर भ्रष्टाचार दूर किया तो फिर हम फांसी पर झूल लेकर हम तो खुद बोलते हैं। आप सीबीआई जांच करवाइए, जिसका काला धन है उसको नौकरी से रिटायर करिए, उसी के जगह पे आप दूसरा हायरिंग करिए, दूसरा आप वैकेंसी निकालिए। ठीक है, इससे क्या है कि मेरा देश का भ्रष्टाचार दूर होगा और कोई अपना मतलब आज के जगह एसपी दरोगा थाने में बैठ के ना महीना के 2 करोड़ कमाते हैं। सुनिए, नौकरी बहुत है, सरकार के पास दिमाग नहीं है। जितने नौकरी वाले हैं, सुनिए, मेरे देश में जितने बड़ नौकरी है ना, उस नौकरी के ऊपर आप सीबीआई जांच करवाइए, जहाँ से काला धन निकलेगा उसको रिटायर करिए और नया बहाली लाइए। अगर हम वैसे करेंगे तो हर राज्य में 50 लाख नौकरियां सिर्फ काला धन के वजह से निकाला जाएगा। बात वही है, जिसके लिए रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है वो बेरोजगारी रहेगा। जिसके लिए रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी है वो बेरोजगारी रहेगा। जिसकी काम करने की नीयत हो, काम की कोई कमी नहीं है। अगर नौकरी नहीं है, हाथ का काम करो ना, हाथ का काम करो, कौन मना करता है। महंगाई तो बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ चुकी है, लेकिन एक बताओ, रोजगार नहीं होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। पहले भी 300 रुपए कमाते थे, आज भी 300 रुपए कमाते हैं। एक मिनट, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। पठान फिल्म देखी आपने? हाँ जी। देखी है? नहीं, अभी रिलीज का हुई है। देखनी है? नहीं। जब आप फिल्म पे पैसा खर्च कर सकते हो तो आप कैसे कह रहे हो कि महंगाई है? भैया एक बात बताओ, पहले 25 रुपए की टिकट आती थी, 20 की आती थी, अब 150 रुपए की टिकट आ रही है। 150 की टिकट, 2500 तक की टिकट बिकी है। हाँ, क्यों नहीं बिकी भैया? महंगाई तो देखो, क्लियर बात है, जनसंख्या बढ़ी। 2500 की टिकट खरीद के आप पठान फिल्म देखने जा रहे हैं? क्यों जाएंगे हम पठान फिल्म देखने? हम तो अपने रोजगार करेंगे। नहीं, रोजगार देख, सबसे मेन चीज है भैया रोजगार का। महंगाई रोजगार से बढ़ती है, भी जवाब ले लो। महंगाई रोजगार से बढ़ती है। अगर रोजगार लोग वही 300 रुपए मिल रही है, कहीं नौकरी करने जाओ 8000 रुपए से 10,000 तो भी ज्यादा नहीं मिलते। सरकारी नौकरी रही नहीं है, सरकारी नौकरी रही नहीं है। सर जवाब दिए, सरकारी नौकरी नहीं है, पेंशन खत्म कर दी गई। ऐसा है जी, बात वही है, जिसके लिए रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी है वो बेरोजगारी रहेगा। जिसके लिए रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी है वो बेरोजगारी रहेगा। जिसकी काम करने की नीयत हो, काम की कोई कमी नहीं है। अगर नौकरी नहीं है, हाथ का काम करो ना, हाथ का काम करो, कौन मना करता है। हाथ का काम कर लो, कोई काम सीखो, वो काम कर लो। काम की कहाँ कमी है? किसने कहते काम की कमी? मोदी जी ने भी कहा। एक चीज सुनिए, नौकरी बहुत है, सरकार के पास दिमाग नहीं है। जितने नौकरी वाले हैं, सुनिए, मेरे देश में जितने बड़ नौकरी है ना, उस नौकरी के ऊपर आप सीबीआई जांच करवाइए, जहाँ से काला धन निकलेगा उसको रिटायर करिए और नया बहाली लाइए। अगर हम वैसे करेंगे तो हर राज्य में 50 लाख नौकरियां सिर्फ काला धन के वजह से निकाला जाएगा। 50 लाख सीट खाली हो जाएगा और नया जवान को रोजगार मिल जाएगा। काला धन तो भाई साहब काले धन की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहे सीबीआई इंक्वायरी बिठाइए। मैं कहता हूँ पहले ये बता दीजिए, एक मिनट भाई साहब, ये बताओ, जब सीबीआई कहीं रेड करती है, पैसा निकालती है, तब भी तकलीफ होती है, कन्नौज में रेड पड़ी थी सीबीआई की, सब चिल्ला उठे थे, अखिलेश यादव चिल्ला उठा था। ठीक है जी, लालू यादव एक सरकारी छोटा सा मुलाजिम था, आज उसका करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, कहाँ से आ गई, कहाँ से आई? अब वो इंक्वायरी होती है तो मोदी ने सीबीआई लगा दी। नहीं, आप देखिए, जो रुपया घोटाला किया है वो तो भाई सोचेगा ही कि हम भाई बचाएंगे। अब जो नहीं रखा है, जो भाई गरीब है, भाई क्या करेगा? वो तो उसके भी आपने कुछ बोलेगा ही नहीं, हम तो खुद बोलते हैं। आप सीबीआई जांच करवाइए, जिसका काला धन है उसको नौकरी से रिटायर करिए, उसी के जगह पे आप दूसरा हायरिंग करिए, दूसरा आप वैकेंसी निकालिए। ठीक है, इससे क्या है कि मेरा देश का भ्रष्टाचार दूर होगा और कोई अपना मतलब आज के जगह एसपी दरोगा थाने में बैठ के ना महीना के 2 करोड़ कमाते हैं। हम लिखित में देंगे आपको। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। लिखित में पैसा गिनते हैं। बिल्कुल, जो मोबाइल चोरी करता है, जो छीनता है, पुलिस उसको कुछ नहीं करता है। 1500 लेगा, उसको छोड़ देगा। अगर उसको जेल में सजा दे दे, अगर उसकी सजा दे दे तो उसका हिम्मत नहीं है दोबारा कोई मोबाइल पैकेट मारे या किसी में मारे हो। अब जहाँ तक रोजगार की बात है, मेरे ख्याल से भाई साहब शायद बंगाल से बिलोंग करते हो। हम बिहार से बिलोंग करते। चलो कोई बात नहीं, टाटा ने बंगाल में प्लांट लगा रहा था नैनो का, ममता बनर्जी ने उसको वहाँ से विरोध कर के दंगे करा के भगा दिया। वो प्लांट लगा गुजरात में जाकर,
तो रोजगार किसको मिला? गुजरात के लोगों को। अगर यही प्लांट बंगाल में लगता तो बंगाल के लोगों को रोजगार मिलता, ठीक है ना। उसके बावजूद लोगों ने ममता को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो फिर रोजगार क्यों मांग रहे हो? जब फैक्ट्री तुम लोग लगने नहीं दोगे तो रोजगार कहाँ से आएगा? एक सेकंड भाई, देखिए जो है ना, अब जो काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से यही रिक्वेस्ट है, जो काम कर रहे हो, कानून लड़ा रहे हो, तो एक बार न्यूज पे आके बिल्कुल टीचर टाइप का बताइए, पढ़ा लिखा कर बताइए कि भाई इससे ये फायदा है, ये फायदा है। आपने जब कुछ फायदा ही नहीं बताएगा तो लोग को भाई लगेगा कि भाई ये तो मेरे लिए मतलब गलत काम कर रहा है किसान के लिए। तो आप लोगों को समझाओ ना भाई कि ये कानून से क्या फायदा है, ये कानून से क्या फायदा है, ये फैक्ट से। आप न्यूज पे आओ, चैनल में आओ, हर घर में जा कर बताओ, हर जिला में आप जा कर बताओ। अगर नहीं है तो आप मुझे मौका दीजिए, हम जाके हम बताते हैं। अच्छा, अब ये बताओ 2024 में मोदी जी को देखना चाहोगे? देखिए अब की बार 2024 और 25 में न नरेंद्र मोदी आएगा, नहीं कांग्रेस आएगा, कोई नया नेता आएगा। नया कौन? और एक बात है, नया कौन? आप सुनिए 24 का आप इंतजार करिए, 24 का इंतजार करिए। नया कौन? जनता जानना चाहती है नया कौन? नहीं, आप सुनिए 24 का इंतजार करिए, बहुत पार्टी खड़ा होगा और हम खुद पीएम के पोस्ट पे हम लड़ेंगे और खुद भ्रष्टाचार हम दूर करेंगे। आप ये लिख कर रख लीजिए। भाई ये जो है, ये भ्रष्टाचार देखकर हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन हम तोड़ फोड़ करके कैसे भी हो, लेकिन हम पॉलिटिक्स में आएंगे। आज जो देश का भ्रष्टाचार है जबरदस्ती उसको हम मतलब खत्म करेंगे। कोई कानून ना हो, जबरदस्ती अपने बल पे हटा देंगे। लेकिन भाई सपा ही आएगा, सपा कर देंगे। तो बैठा था खत्म करने के लिए। बिल्कुल सुनिए, अगर आप हमसे भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो आप हमको सीएम के कुर्सी पे बैठा कर देखिए। 24 घंटे के अंदर में अगर भ्रष्टाचार दूर किया तो फिर हम फांसी पर झूलने के लिए तैयार है। सर बताइए, आज अरे आगे आइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं तो नरेंद्र मोदी जी से मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो पुलवामा हमला हुआ था अभी तक इसकी इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है? मैं तो सिर्फ अपने जो जवान है उनके लिए मैं तो बोलता हूँ, जो उनके घर से जो सरहद जो गई है उसके लिए मैं पूछता हूँ क्या चल रहा है आजकल। अगर अंबानी के घर के बाहर अगर आरडीएक्स पकड़ा जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर पता चल जाता है कौन है हमारे देश का द्रोही, देशद्रोही कौन है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ अपनी मोदी जी से, मैं अपनी मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप सच्चाई पर कहाँ तक लड़ रहे हैं? अच्छा, सच्चाई क्या चीज़ है और कौन सी सच्चाई आपने की जिसने आपने सुप्रीम कोर्ट को अपना बना लिया? आप सच्चाई कहाँ पे कर रहा है? आपने पूरे विदेश को, जो हमारे क्या नाम अमेरिका जो हमारी दुश्मन थी, उसको तुमने अपना बना लिया, उसको अपना बना लिया। हाँ उसको आपने अपना बना लिया। जो सच्ची बात थी, जो बाबरी मस्जिद थी, जिसको आपने अयोध्या राम जन्मभूमि बनाई, ये सच है कि राम जन्मभूमि है और इससे ज्यादा, अयोध्या से ज्यादा कहीं ना धर्मशाला है ना कहीं मंदिर है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर वहाँ इतने धर्मशाले नहीं है, ऐसे कई मंदिर नहीं है जितने अयोध्या के अंदर हैं। ये राइट है, लेकिन आप ये बताइए हमें सच कि वो बाबरी मस्जिद थी या राम मंदिर था? बस इतनी मैं कहना चाहूँगा। अगर आप सच्चे हैं तो सच्चाई बताइए दुनिया को, सच्चाई बताइए दुनिया।